हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू मेक इट एजुकेशन। पिछली क्लास में आपने मेरे साथ देखा था कि प्लांट किंगडम कैसे क्लासिफाई किया गया। उसके बाद एल्गी और एल्गी के अंदर के सारे क्लासिफिकेशन आप लोगों ने मेरे साथ देखा था। तो आज हम छोटे छोटे पौधों की बड़ी सी दुनिया में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और देखेंगे ब्रायोफाइट्स को। तो इंतजार किस बात का है? उठा लो कॉपी और पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है आज का ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स बेटा एल्गी के बाद एडवांस लेवल में थोड़े से निकले। और इनकी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहे जाते हैं। कॉमनली एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इनको बोला जाता है। और ऐसा क्यों बोला जाता है ये हम आने वाले समय में देखेंगे। तो एक बार जरा इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देख लेते हैं, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी भी ये एल्गी से इवॉल्व हुए हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इनका जो प्लांट बॉडी है ये थैलॉइड ही है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं। लेकिन इनके पास में रूट्स के जगह पे राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। शुरुआत हम इस तरह से करते हैं कि ये जो थे ब्रायोफाइट्स ये पहले लैंड प्लांट्स थे। पहले लैंड प्लांट्स मतलब ये ग्रोथ इनकी जो होती है वो लैंड पे होती है, मॉइस्ट एरिया में होती है, ठीक है। तो इसलिए इनको कहा गया ये पहले लैंड प्लांट्स हैं, फर्स्ट लैंड प्लांट्स। अच्छा, ये पहले लैंड प्लांट्स है लेकिन इसके साथ साथ क्या है, प्रिमिटिव है। बहुत ज्यादा इनमें फीचर्स डेवलप नहीं है। तो ये प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स हुए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हम देखते हैं वो यही है, ये है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और ऐसा इसलिए कहा जाता है, इनको एम्फीबियंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका जो ग्रोथ होता है, जो वेजिटेटिव बॉडी होती है वो डेवलप करती है लैंड पे। लेकिन जब इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम कैरेक्टर देखेंगे वो ये है कि इनके पास में होते हैं राइजोइड्स नहीं है, सॉरी रूट्स नहीं है लेकिन राइजोइड्स प्रेजेंट है। प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। मतलब अभी भी क्लियर नहीं है कि क्या स्ट्रक्चर इनमें है, रूट स्टेम लीव्स, लेकिन रूट्स आर एब्सेंट बट राइजोइड्स आर प्रेजेंट। राइजोइड्स आर प्रेजेंट, ठीक है बच्चों। जो बात का कैरेक्टर है वो ये है कि अभी भी इनके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज डेवलप नहीं हुई है। वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट।
अभी भी इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम डेवलप नहीं हुआ है। ये सब आप लोगों ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ कुछ इसमें से क्लासिफिकेशन के टाइम पे देखी थी, जिस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था प्लांट किंगडम में। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। इनकी लाइफ साइकिल जो होती है, इस पे हमको दो फेजेस दिखाई पड़ते हैं, एक गैमेटोफिटिक फेज और एक स्पोरोफिटिक फेज। तो ये इसको हम मेंशन कर देते हैं यहां पर कि लाइफ साइकिल shows two phases. कौन कौन सी फेजेस हैं? गैमेटोफिटिक और दूसरा है स्पोरोफिटिक। ठीक है, और अगर आप थोड़ा इसका प्लॉइडी लेवल देखें तो गैमेटोफिटिक मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड पार्ट। तो प्लांट का जो मेजर पार्ट है वो कैसा है? हैप्लॉइड है। और उसके बाद जो गैमेटिक फ्यूजन जब होता है, फर्टिलाइजेशन जब होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है, तो इनका स्पोरोफिटिक फेज आता है जो कि डिप्लॉइड होता है। ठीक है, और अच्छा, अगर जैसे ये एल्गी से इवॉल्व हुए, एल्गी के बाद जो ग्रुप आता है वो ब्रायोफाइट्स है, आप देख रहे हैं। तो एल्गी और ये ब्रायोफाइट्स में मेजर डिफरेंस कहाँ आता है? वो पहली बात तो राइजोइड्स वगैरह के उसमें आता है, और दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो ये है कि इनका जो सेक्स ऑर्गन्स है, ये एक तरह के जैकेट में कवर्ड होता है। ठीक है, जिसको आर्किगोनियम बोलते हैं, एंथ्रीडियम आर्किगोनियम। ये एक तरह के जैकेट में कवर्ड होता है, और वहीं एल्गी में ये चीजें नहीं होती है। मतलब उनके जैकेट्स तो उनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और नॉन जैकेटेड होते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं, सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। ठीक है, और देखो आपने देखा गैमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज होता है। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि जो स्पोरोफिटिक फेज होता है वो एक तरह से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो डिपेंड होता है गैमेटोफिटिक फेज पर। या आप कह सकते हैं कि स्पोरोफिटिक फेज पैरासिटिक होता है गैमेटोफिटिक फेज पे। ठीक है, स्पोरोफिटिक फेज is dependent on गैमेटोफिटिक फेज। ठीक है, यहां तक हो गए आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रायोफाइट्स के। अब इसको मिटा देते हैं और फिर आगे हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, जैसे देखा आपने एल्गी में क्लासिफिकेशन, वैसे ही ब्रायोफाइट्स को भी क्लासिफाई किया गया तीन ग्रुप्स में। कौन कौन से ग्रुप से? पहला था हेपेटिक ऑप्सिडा, दूसरा था एंटोसिरोटॉप्सिडा, और तीसरा था ब्रायोप्सिडा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। तीन ग्रुप्स में
हेपेटिक ऑप्सीडा, हेपेटिक ऑप्सीडा, ठीक है। एंथोसिरोटॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा। और तीसरा जो क्लास था वो छोटा सा नाम है ब्रायोप्सिडा, ठीक है। अगर इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यहीं पे थोड़े थोड़े देख ले तो हेपेटिक ऑप्सीडा का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर था, जो गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर था, डोमिनेंट फेज जो होता है गैमेटोफिटिक, उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक तरह से लीवर जैसा दिखता था, इसलिए इसको नाम दिया गया हेपेटिक ऑप्सीडा, ठीक है। लिवर लाइक। एंथोसिरोटॉप्सिडा का जो रिजेम्बलेंस होता है, उसमें स्पोरोफाइट जो डेवलप होता है वो हॉर्न जैसा दिखता है, ठीक है। हॉर्न जैसा दिखता है तो इसको कहा गया हॉर्न वर्ड्स। लिवर लाइक है तो इसका मतलब इसको लिवर वर्ड्स कहा गया, WORTS। और ब्रायोप्सिडा को मोसेस बोला गया, ठीक है। हेपेटिक ऑप्सीडा, इसके अंदर जो कैरेक्टर्स आते हैं वो कुछ कुछ ये होते हैं कि इनमें राइजोइड्स प्रेजेंट होती है और कुछ स्पीशीज में स्केल्स प्रेजेंट होती है, और रिप्रोडक्शन के टाइम पे इनमें इलेटर्स डेवलप होते हैं जो कि स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, ठीक है। राइजोइड्स एंड स्केल्स प्रेजेंट दूसरा इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके जो फीचर्स हो गए ये प्रेजेंट हो गए, और इनके एग्जांपल्स जो हम कॉमन देखते हैं वो है रिक्शिया, मार्केंशिया, और एक का आप और लिख सकते हैं पीलिया फोरेला। ये सब के बारे में आप हायर क्लासेस में देखेंगे, रिक्शिया मार्केंशिया आपके सिलेबस में है, ठीक है। एंथोसेरोटॉप्सिडा के जो मेंबर्स हैं इनके अंदर राइजोइड्स प्रेजेंट होती है लेकिन स्केल्स एब्सेंट होते हैं। राइजोइड्स प्रेजेंट बट स्केल्स एब्सेंट, ठीक है। और इलेटर्स की जगह पे यहां पर प्रेजेंट होते हैं स्यूडो इलेटर्स, स्यूडो इलेटर्स। और इनके एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, इनके एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो एंथोसिरोस, डेंड्रोसिरोस, एंथोसिरोस और डेंड्रोसिरोस, ठीक है। मॉसेस की बात करते हैं, मॉसेस थोड़े से ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। अगर ब्रायोप्सिडा के भी कैरेक्टर्स देखें तो इनके जो इनके पास भी राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, राइजोइड्स प्रेजेंट, स्केल्स एब्सेंट,
स्केल्स एब्सेंट होते हैं, और इनके पास में इलेटर्स और स्यूडो इलेटर्स दोनों एब्सेंट होते हैं। इलेटर्स एब्सेंट, और इनके एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया, ठीक है। अब हम लोग आपके सिलेबस में आने वाले दो जो भी ये ब्रायोफाइट्स हैं, रिक्शिया, मर्गेंशिया और फ्यूनेरिया के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। इससे पहले कि हम लोग आगे डिस्कस करें, आपके पास में यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिखाई पड़ रही हैं ब्रायोफाइट्स की, इनको देख लीजिए। आप अपने कॉपी में भी ड्रॉ कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए आसानी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चंस पूछते हैं डायग्राम दिखा करके, ठीक है। तो बच्चों आते हैं, देखते हैं कि रिक्शिया और मर्गेंशिया जो आपके सिलेबस में है उसके बीच में क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिससिमिलैरिटीज है, ठीक है। रिक्शिया एंड मर्गेंशिया, दोनों ही जो मेंबर्स हैं वो हेपेटिक ऑप्सिडा के हैं, यानी कि लिवर वर्ड्स हैं, लेकिन इनमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। जैसे इनका जो थैलस स्ट्रक्चर है, जो आप देखेंगे इनका आउटर अपीयरेंस वो कैसा दिखता है, आया देखते हैं। रिक्शिया का जो अपीयरेंस होता है वो रोजेट लाइक होता है, रोजेट लाइक अपीयरेंस होता है, और डाइकोटोमस ब्रांचिंग शो करता है। डाइकोटोमस ब्रांचिंग मतलब एक पॉइंट से दो का निकलना, दो ब्रांचेस का निकलना, ठीक है। और रोजेट लाइक मतलब जैसे आपने गुलाब की पंखुड़ियों को देखा होगा, ऐसे एक के ऊपर एक टाइप के निकलते हैं। तो रोजेट लाइक एंड शो डाइकोटोमस ब्रांचिंग। जब इसकी आप फोटो देखेंगे या रियल नेचर में कभी देखे हुए ग्रो करते हुए पाएंगे, तो ये एक तरह से इस तरह से दिखाई पड़ते हैं। ये इस तरह से एक मैट टाइप का आपको ग्रो करते हुए पाए जाएंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर डाइकोटोमस ब्रांचिंग इनकी दिखाई पड़ती है। मार्केंशिया जब आप देखते हैं तो मार्केंशिया होता है रिबन लाइक, मार्केंशिया होता है रिबन लाइक, और इसमें भी डाइकोटोमस ब्रांचिंग पाई जाती है। डाइकोटोमस ब्रांचिंग, मार्केंशिया में आपको जो डायग्राम दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा, ठीक है, ठीक है। ये आपका मार्केंशिया, ये रिक्शिया। इसके बाद रिक्शिया कैसा प्लांट होता है, मोनोएशियस प्लांट होता है। मोनोएशियस प्लांट यानी कि इसके मेल और फीमेल जो गैमीट्स होंगे, जो गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर्स होंगे, वो एक ही प्लांट में प्रोड्यूस होंगे। और यहां पर क्या है, ये डायशियस प्लांट है, यानी कि मेल स्ट्रक्चर अलग बनेगा, फीमेल स्ट्रक्चर अलग बनेगा। इसके जो गैमेटोफाइट्स हैं ये एम्बेडेड होंगे थैलस में, मतलब आपको बाहर ऐसे देखने पे दिखाई नहीं पड़ेंगे, एम्बेडेड होंगे, धसे हुए होंगे, आप सरफेस पे टच करेंगे तब दिखाई पड़ेंगे।
गैमेटोफाइट embedded इन थैलस। और यहां पर जो गैमेटोफाइट है ये प्रोजेक्टेड होते हैं एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर पे, जिसको बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर रेस्पेक्टिवली। मतलब एंथ्रीडियोफोर मेल गैमेटोफाइट के लिए और आर्किगोनियोफोर फीमेल गैमेटोफाइट के लिए। एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया are attached to stalk like structures जिनको हम बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर रेस्पेक्टिवली। आर्किगोनियोफोर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मार्केंशिया का एक बहुत ज्यादा खास फीचर होता है जो इसको आइडेंटिफाइबल बनाता है, और वो होता है प्रेजेंस ऑफ जेमा कप। जेमा कप एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में काम आने वाली बॉडी है जो इसके थैलस में दिखाई पड़ती है आपको, ठीक है। कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है मार्केंशिया के थैलस में। जेमा कप प्रेजेंट। और जब आप इसमें देखते हैं रिक्शिया में, यहां पर जेमा कप एब्सेंट होते हैं। जेमा कप एब्सेंट। ऊपर का थोड़ा मिटा देते हैं और आगे एक कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। मार्केंशिया में एयर पोर्स पाए जाते हैं जो कि बैरल शेप्ड होते हैं। बैरल शेप्ड एयर पोर्स प्रेजेंट, ठीक है। और यहां पर बैरल शेप्ड एयर पोर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। बैरल शेप्ड एयर पोर्स एब्सेंट। इसके बाद इनके अंदर इलेटर्स भी एब्सेंट होते हैं। रिक्शिया में इलेटर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और जबकि मार्केंशिया में इलेटर्स प्रोमिनेंट होते हैं। इलेटर्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। इलेटर्स प्रेजेंट, ठीक है। और इलेटर्स का काम क्या होता है? हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सल। अब जरा मार्केंशिया के एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर को एक बार देख लेते हैं। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये आप एक तरह से इसका थाइलस देख सकते हैं मार्केंशिया का। यहां पर प्रेजेंट होंगी राइजोइड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। एक हम बना रहे हैं फीमेल प्लांट और एक मेल प्लांट। राइजोइड दोनों में प्रेजेंट होंगे। यहां पर आपको कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। पूरे थैलस पे कहीं पर भी 2-3 जगह दिखाई पड़ता है।
एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जैसा कि हमने देखा था वो अराइज होगा यहां से, जो हमारा N3DO4 होगा वो कुछ कुछ इस तरह का होगा। अपीयरेंस में शायद डिस्क जैसा दिखता है, और आर्किगोनियोफोर जो होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, ये आपका स्टॉक हो गया N3DO4। और ये आपका आर्किगोनियोफोर। ये है एंथ्रीडियम, और ये आर्किगोनियम। ये फीमेल, गैमेटोफिटिक प्लांट, और ये आपका मेल गैमेटोफिटिक प्लांट। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कप शेप्ड स्ट्रक्चर, ये है आपके जेमा कप्स। ठीक है, तो ये हो गया एक तरह से आपका मार्केंशिया थैलस। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं फ्यूनेरिया की तरफ, जो कि आपका मॉस है, और इसी के साथ हमारा ब्रायोफाइट्स का चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो बच्चों, फ्यूनेरिया को देखते हैं जरा। फ्यूनेरिया का कॉमन नेम है कॉमन मॉस, या फिर इसको ग्रीन मॉस भी बुलाते हैं। ठीक है, इसकी प्लांट बॉडी में इसका जो लाइफ साइकिल है उसमें दो फेज आते हैं। लाइफ साइकिल हैज टू phases। पहला है गैमेटोफिटिक फेज। गैमेटोफिटिक फेज, ये गैमेटोफिटिक फेज ही दो तरह के उसमें डिवाइडेड होता है। एक क्रीपिंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो जमीन से एकदम चिपक करके जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा बोलते हैं, क्रीपिंग स्टेज होता है। जिसको प्रोटोनीमा बोलते हैं। और एक होता है थोड़ा सा लीफी स्टेज होता है, लीफी गैमेटोफिटिक स्टेज होता है। लीफी गैमेटोफाइट।
और दूसरा जो फेज होता है बेटा वो होता है स्पोरोफिटिक फेज। स्पोरोफिटिक फेज, तो स्पोरोफिटिक फेज आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता है, यानी कि ये डिप्लॉयड फेज है। ये ऐसा मैंने आपको क्लास के शुरुआत में बताया था। ठीक है, ये जो गैमेटोफिटिक फेज होता है बेटा, ये प्लांट्स मोनोइशियस होते हैं। मोनोइशियस होते हैं यानी कि प्लांट मेल गैमिट और फीमेल गैमिटोफाइट जो होता है वो एक ही प्लांट बॉडी में मौजूद होता है, लेकिन मोनोइशियस होने के साथ साथ ये ऑटोइशियस भी हैं। और ऑटोइशियस का मतलब होता है बेटा कि ये जो भी मेल गैमेटोफाइट पार्ट है और फीमेल गैमेटोफाइट पार्ट है, ये अलग अलग ब्रांचेस पर डेवलप होंगे, एक ही ब्रांच में डेवलप नहीं होंगे। एक ही प्लांट में है लेकिन अलग अलग ब्रांचेस में है, तो इसलिए मोनोइशियस एंड ऑटोइशियस। ठीक है, इसके बाद हम लीव्स पर देखेंगे और फिर कैसे इनका बाकी का गैमेटोफाइट है वो देखते हैं। जो इनकी लीव्स होती हैं ये छोटी होती हैं, सेसाइल होती हैं। सेसाइल मतलब बिना पेटियोल के, डायरेक्ट बस अटैच होती हैं मेन एक्सिस के थ्रू। ठीक है, स्मॉल है, सेसाइल है। उसके बाद ओवेट शेप है। जब आप प्लांट की मॉर्फोलॉजी में जाएंगे तो वहां पर आप इन सभी टर्म से परिचित होंगे। खैर अभी देख लीजिए, ओवेट मतलब ओवल शेप टाइप के हैं, ओवेट है। और जो इनका एपेक्स है मतलब जो टिप वाला पार्ट है वो थोड़ा सा एक्यूट है। ठीक है, एक्यूट एपेक्स। इनके लीफी पार्ट के नीचे जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ब्रांच्ड राइजोइड्स विद सेप्टा। और राइजोइड जो होते हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, बिलो द बेसल पार्ट ऑफ लीव्स मल्टी सेलुलर राइजोइड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं विथ ऑब्लिक सेप्टा। ऑब्लिक सेप्टा मतलब उनके बीच में पार्टीशंस प्रेजेंट होती है जो कि ऐसे टेढ़े होते हैं, सीधे ना होकर के, इस तरह से सीधे ना होकर के इस तरह से टेढ़े होते हैं। ठीक है, और ये जो राइजोइड्स होते हैं पहले कलरलेस होते हैं, फिर बाद में ये डार्क कलर्ड हो जाते हैं। राइजोइड्स आर कलरलेस इन द बिगिनिंग but become dark colored और इनके रेजल्ट्स की ये खास बात भी है कि जब इनको लाइट मिलती है तो ये ग्रीन कलर में भी चेंज हो जाते हैं। राइजोइड्स कैन टर्न ग्रीन when exposed to sunlight। when exposed to sunlight
अच्छा, इनके लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है वो स्पाइरल फॉर्म में अरेंज होता है, मतलब इस तरह से गोल गोल घूमते हुए। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। लीव्स आर अरेंज्ड स्पाइरली ऑन द एक्सिस। ठीक है, आगे देखते हैं इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। फ्यूनेरिया का जो रिप्रोडक्शन होता है ये वेजिटेटिव भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करता है। ठीक है, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, मोस्ट कॉमन मेथड फ्रेगमेंटेशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी जैसा कि आपने देखा कि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों अलग अलग है, तो ये सेक्सुअल बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, और किन दो स्ट्रक्चर्स के थ्रू होता है, एंथ्रीडियम जो कि मेल होता है, सॉरी, और आर्किगोनियम जो कि फीमेल होती है। ठीक है, तो ये जो फ्यूनेरिया के जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये पहले मैच्योर होता है। पहले मैच्योर होता है इसका मतलब ये जो एंथ्रीडियम है या ये जो प्लांट है फ्यूनेरिया, ये प्रोटेंड्रस है। ठीक है, फ्यूनेरिया इज प्रोटेंड्रस। इसका मतलब क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर्स अर्लियर। अब देखते हैं इनका एंथ्रीडियम कैसा होता है। एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम जो होता है वो क्लब शेप्ड होता है। क्लब शेप्ड, इसके आसपास में पेरिगोनियल लीव्स होती हैं, जो लीव्स इसको सराउंड करती हैं वो पेरिगोनियल लीव्स कहलाती हैं। पेरिगोनियल लीव्स। ठीक है, और यहाँ एंथ्रीडियम में, यहाँ पर एंथ्रीडियम में कुछ बीच बीच में स्टेराइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं पैराफाइसिस। ठीक है, पैराफाइसिस प्रेजेंट। पैराफाइसिस प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन एंथ्रीडियम। एंथ्रीडिया। ठीक है, और ये पैराफाइसिस स्टेराइल होते हैं। आर्किगोनिया को भी देख लेते हैं।
आर्किगोनिया इनका कैसा होता है, बर्ड शेप्ड होता है। और जैसा कि यहाँ पर लीव्स थी जिनको पेरिगोनियल लीव्स बोला गया था, वही लीव्स यहाँ पर भी सराउंड करती हैं आर्किगोनिया को, और इनको पेरिकाइटियल लीव्स बोलते हैं, या पेरिचिटियल लीव्स आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम इनके जो मोटाइल गैमेट्स निकलते हैं जिनके थ्रू फ्यूजन होता है, और उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन होता है, मतलब जाइगोट बनता है। जाइगोट में मियोसिस होती है, फिर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डेवलप करती है फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर। तो जरा उसका स्ट्रक्चर एक बार हम लोग देख लेते हैं। स्पोरोफाइट, तो फ्यूनेरिया का जो स्पोरोफाइट होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, फूड, सीटा और कैप्सूल। बेसल पार्ट होता है फूड, एक नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है लंबा सा, वो होता है सीटा, और सबसे ऊपर में एक कैप्सूल होता है जिसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, सॉरी कैप्सूल। ठीक है, जो कैप्सूल होता है इसके भी 3 रीजन्स बनाए गए हैं जो प्रेजेंट होते हैं, 3 रीजन। सबसे नीचे का रीजन होता है एपोफाइसिस, एपोफाइसिस ये काफी ब्रॉड होता है, उसके बाद आता है इसमें कई सारे लेयर होते हैं जिसको सेंट्रल थीका बोलते हैं, और सबसे ऊपर एक लिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको ओपरकुलम बोलते हैं, ओपरक्यूलम। तो आप लोग कह सकते हो कि एपोफाइसिस जो है ये एक बेसल पार्ट है, और ओपरकुलम इसका टर्मिनल पार्ट है। ठीक है, इनका जो स्पोर डिस्पर्शन होता है, स्पोर डिस्पर्शन वो होता है, इनके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, पेरिस्टोम टीथ के नाम से जाने जाते हैं। जैसे आपने इसके लोअर क्लासेस में देखा, जो लिवरवर्ड्स थे उनके पास में थे इलेटर्स थे, एंथोसेरोस के बारे में हमने बताया था कि स्यूडो इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं, ये सारे स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म में काम आते हैं। यहाँ पर क्या होता है, स्पोर डिस्पर्सन के लिए पेरिस्टोम टीथ प्रेजेंट होती है, जो कि टीथ लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। आप देखेंगे कि ऐसे अंदर की तरफ एम्बेडेड होते हैं, और ये क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, यानी कि वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही इनको वाटर एब्जॉर्ब होता है, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये टीथ अंदर की तरफ घुस जाते हैं, और उसके बाद जब इनने इनने वाटर एब्जॉर्प्शन बंद कर दिया तो ये वापस से सिकुड़ना स्टार्ट करते हैं, और जब ये सिकुड़ते हैं और इनका जो ओपरकुलम होता है वो खुल जाता है, तो एक साथ सारे स्पोर्स को अंदर से बाहर फैला देते हैं। ठीक है, तो ये इनका था स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म। और ये क्यों होता है, ड्यू टू हाइग्रोस्कोपिक नेचर, हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ पेरिस्टोम टी। ठीक है, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में यहाँ पर कि इस तरह से मान लीजिए अगर आपका सीटा यहाँ पर आता है, और ये बड़ा सा आपको कैप्सूल दिखाई पड़ेगा, तो इसके ऊपर में प्रेजेंट होता है ओपरकुलम। इस तरह से आप बना लीजिए,
जी अगर ओपर्कुलम है तो यहीं कहीं पर प्रेजेंट होते हैं पेरिस्टोम टीथ की लेयर, यहीं पर। ठीक है, ओपर्क्यूलम और ये आपका है पेरिस्टोम टीथ, और ये आपका है कैप्सूल। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने देख लिया कि फ्यूनेरिया का गैमेटोफाइट कैसा है, स्पोरोफाइट कैसा है। एक बार इसकी लाइफ साइकिल को देख लेते हैं। अब अगर हम इनकी लाइफ साइकिल देखते हैं तो देखिए कहां से शुरू होती है, लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया। ये यहाँ पर मल्टी सेलुलर राइजाइड्स इसके हैं। ठीक है, ये इसका मेल ब्रांच, ये इसका फीमेल ब्रांच। यहाँ पर लीव्स अरेंज है, मेन एक्सिस हो गई। इस तरह से कुछ लीव्स अरेंज है, और ये मेल ब्रांच है, यहाँ पर भी लीव्स अरेंज हैं। ठीक है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, यानी कि हैप्लॉइड है, और ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी, मोटाइल मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स प्रोड्यूस करेगी। यहाँ पर है आर्किगोनिया, यहाँ पर है एंथ्रीडिया। ठीक है, ये जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स है इनका होगा फ्यूजन। इनका होगा फ्यूजन, और जब भी फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो एक बनेगा हमारे पास में जाइगोट। ये जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड। ठीक है, अब इस जाइगोट में माइटोटिक डिविजन्स होंगी, माइटोसिस होगा, या आप इसको माइटोटिक डिवीजन ही लिखिए तो ज्यादा अच्छा। माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन के बाद क्या होगा, यहाँ क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि ये जो गैमेटो जो स्पोरोफाइट डेवलप होगा वो मेन गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पर डिपेंडेंट होगा। तो आपको फिर से ऐसा प्लांट बनाना है, इसके मेल ब्रांचेस हो गए, यहाँ पर लीव्स है, ये इसका फीमेल ब्रांच है, इस तरह से बना सकते हैं, और ये राइजोइड्स हैं। ठीक है, यहां पर डेवलप्ड हुआ स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, जिसमें था एक फूट, एक लंबा सा सीटा नेक लाइक, और एक कैप्सूल। कैप्सूल के आगे एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर जो कि कैलिप्ट्रा कहलाता है। ठीक है, आप इसको लेबल भी कर सकते हैं। यहाँ पर सीटा दिख रहा है आपको, और ये आपका कैप्सूल दिख रहा है।
ये क्या हुआ इसका, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। ठीक, अब ये जो कैप्सूल है यहाँ पर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, ये जो कैप्सूल होगा ये प्रोड्यूस करेगा स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल। अभी भी देखिए, यहां तक प्लांट गैमेटोफिटिक था, एन था, यहां भी एन था। फर्टिलाइजेशन के बाद में ये 2n हो गया। ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, ये भी 2n है, डिप्लॉयड है। ठीक है, स्पोर जो मदर सेल बना ये भी अभी डिप्लॉयड है। अब इसके बाद क्या होगा, यहां पर मियोटिक डिवीजन शुरू होगा। ठीक है, रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोटिक डिवीजन शुरू होगा और स्पोर टेट्राड बनेगा। 4 सेल्स बने, ये सारे सेल्स हैप्लॉइड होंगे। स्पोर टेट्राड, सारे सेल्स हैप्लॉइड हुए और फिर ये जो डेवलप करेगा, ये डेवलप करेगा क्रीपिंग स्टेज में। जैसा कि हमने पहले बताया था, ये ऐसे ऐसे ग्राउंड पर चलने वाला स्टेज होगा। ठीक है, क्रीपी स्टेज, प्रोटोनीमा, और ये प्रोटोनीमा फिर अगेन डेवलप करेगा गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में। तो इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है, फ्रॉम गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी टू स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी एंड अगेन बैक टू गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये वाले स्टेज से ले करके ये वाले स्टेज के बीच में पूरा इनका इधर का पार्ट गैमेटोफिटिक स्टेज है, और ये वाला पार्ट स्पोरोफिटिक स्टेज है, फेज है, सॉरी, स्पोरोफिटिक फेज पूरा चल रहा है इनका। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनके लाइफ साइकिल में गैमेटोफिटिक फेज के बाद में स्पोरोफिटिक फेज आ रहा है, और स्पोरोफिटिक फेज के बाद में गैमेटोफिटिक फेज आ रहा है। तो इसी प्रोसेस को, इसी लाइफ साइकिल को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब स्पोरोफिटिक जनरेशन के बाद स्पोरोफिटिक आ रहे हैं, यानी कि हैप्लॉइड जनरेशन के बाद में डिप्लॉइड जनरेशन आ रही है, और फिर से डिप्लॉइड जनरेशन अल्टरनेट करके स्पोरो सॉरी मतलब हैप्लॉइड जनरेशन में आ रही है, जिसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो कि लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया यहां पर खत्म हुआ, और आज की क्लास भी इसी के साथ खत्म होती है। हम लोगों ने देखा शुरुआत में कि ब्रायोफाइट्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, उनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। क्लासिफिकेशन में हमने देखा है पैटोकॉप्सिडा, एंथोसेरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, उसके फीचर्स देखे कुछ बेसिक, और फिर हमने मार्केंशिया, रिक्शिया और फ्यूनेरिया का डिटेल स्टडी एक तरह से किया। तो आज की क्लास यहीं तक खत्म करते हैं, आगे हम टेरिडोफाइट्स को डील करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और लेट्स मेक इट हैपन।